जो कैसे हो आप सब। आज फिर मैं आपके सामने 10th क्लास के फिजिक्स का टॉपिक है, साइंस का कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो करंट के फ्लो को कम करता है। ठीक है, ठीक है। लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और कंडक्टर की लंबाई घटाएंगे रेजिस्टेंस, अगर उसको मोटा करेंगे तो भी रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, जितनी मोटा तार होगा उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका रेजिस्टेंस के जो है कॉम्बिनेशन है ना, मैंने आपको बताया था इन सीरीज। रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़े, एक के पीछे एक के पीछे एक जोड़े, तो क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है, सब में करंट सेम फ्लो होता है। और अगर हम पैरेलल जोड़े और रेसिप्रोकल जोड़े, तो उनका जो वो होगा, मतलब जो उनका कॉमन वो निकलेगा रेजिस्टेंस, वो भी रेसिप्रोकल होगा। मतलब 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और उसमें करंट सेम रहेगा। और करंट सेम, मेन तो सेम होगा, लेकिन क्या सब में करंट डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगी। करंट कैसे डिवाइड होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट होगा, और वोल्टेज सेम रहेगी, क्योंकि एक उस पे ही वो जो दो पॉइंट्स हैं उन पे ही सारे के सारे लग रहे हैं। ठीक है, सबके पॉइंट उनसे टच कर रहे हैं, तो वोल्टेज सेम रहेगी। तो इसके कोई न्यूमेरिकल है, इसका कुछ मतलब वो है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वोल्टेज वोल्टमीटर से नापते हैं और करंट एमीटर से नापते हैं। ठीक है, और इनका जो है कंबाइन वो भी आ सकता है कि दो पैरेलल जोड़ दिए, चार पैरेलल जोड़ दिए, क्योंकि हमने तो सिंपल बता रहे हैं कि सीरीज में और पैरेलल है ना, ये इकट्ठे भी हो सकते हैं कि तीन पैरेलल और वो मिलके फिर एक के सीरीज में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से उनको करना है। पहले पैरेलल को सोल्व करना है, वो फिर वो दोनों सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, सबका टोटल निकाल के उसको सीरीज वाले से देख लेंगे, जोड़ देंगे, तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, समझा तो मैंने दिया है, अब आपको बता रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस है ना, पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सर्किट है, समझो। ठीक है, हमने एक ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया। तो ये देखिए, ये बैटरी लग रही है। ठीक है, और तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये क्या है कि इसमें वोल्टेज है ना, ये दो पॉइंट है, इस सर्किट समझ लो ऐसे। वोल्टेज तो यहां से यहां तक एक रहेगा, जो वोल्टेज यहाँ है। ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगा, और करंट कैसे, और रेजिस्टेंस यहां से यहां तक रेजिस्टेंस सेम रहेगा इसका पूरे का। ठीक है, ये R1 R2 R3, I1 I2 I3, करंट अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये है 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर हमें दो जोड़े हैं तो दो से होगा, तीन जोड़े हैं तीन से होगा। मैंने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल देयर आर कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। अगर बहुत सारे हमने जोड़े हैं तो इनका कॉम्बिनेशन, जो इनका कॉम्बिनेशन ही आएगा, इसकी वैल्यू इससे 1/R इज लेस देन 1/R1 और 1/R2 और 1/R3।
वो जो सबसे लेस है, जो सबसे कम है, मान लो कि ये R1 इजिकल टू 2, R2 इजिकल टू 3, R3 इजिकल टू 4, तो R इज लेस देन R1, ठीक है, ये होगा तो कम होगा। इसमें क्या है, वोल्टेज सेम रहेगी, क्योंकि देखिए ये पॉइंट है, तो ये बैटरी से जुड़ रहा है, तो वोल्टेज जो है वो है, सबके पॉइंट यहीं जुड़ रहे हैं, तो वोल्टेज सेम इन आल रेजिस्टेंस, और करंट इज डिवाइडिंग एंड डिफरेंस इन ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट डिवाइड हो गया, तो करंट I1 I2 I3 इसमें डिवाइड हो गया, तो करंट अलग अलग होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, आप ये देखिए, करंट I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2, क्योंकि जो करंट यहाँ से जा रहा है ये इसमें डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से वापस वही आ रहा है, प्लस I3, ठीक है। और V इजिकल टू IR, और I ऐसे लिख दो, और I इजिकल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R इजिकल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V कॉमन है, V सबका गायब हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये ऐसा है फार्मूला, ठीक है। रेसिप्रोकल में लगा के रेसिप्रोकल ही आएगा, पैरेलल में लगे हो तो ये ऐसे आएगा फार्मूला, ठीक है। ये इसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो ये R होगा, R इज लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, जो सबसे स्मॉल होगा उससे भी कम होगा। तो घर में सर्किट में, जो हाउस होल्ड सर्किट है उसमें हम पैरेलल लगाते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और कम हो जाता है, जितना वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, है ना। सब पंखे बिजली सब एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, पैरेलल फिटिंग चलती है। पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम चार हो तो उसमें ये, अगर ये 4 रेजिस्टेंस जुड़े हैं 1 2 3 4, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 1 अपॉन R4, ठीक है, ये आ जाएगा। 5 जुड़े तो 5 का आ जाएगा, 6 जुड़े तो 6 का आ जाएगा, एंड सो ऑन बढ़ता रहेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि कुछ पैरेलल भी होते हैं सर्किट में, कुछ सीरीज में भी होते हैं, ठीक है। अब जो है, अब ये मान लो एक क्वेश्चन है, ये 2 है, ये 3 ओम, ये 6 ओम का जुड़ रहा है, तो 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, 1 अपॉन R इजिकल टू 6, R इजिकल टू 6/2 इजिकल टू 3 ओम, ठीक है। इससे ऐसे हम निकाल सकते हैं, और सॉरी 2 + 1 3, तो ये
2 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और अब हम, ये जरूरी नहीं है कि अब एक सर्किट है, इसमें ऐसे और ऐसे और ऐसे 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 भी हो सकता है ना, ये की लगी हो, ऐसे भी बन सकता है। तो इसमें पैरेलल भी है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, और ये मिलके ये और ये पूरा सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, उससे आप समझ जाओगे। अभी ड्रा करना हमने डायग्राम, सर्किट दे रखा है एक, ये कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये। ठीक है, करंट गया, करंट आया, ये 7.2 ओम। ठीक है, 8 ओम, 12 ओम, R1 R2। ठीक है, ये सर्किट दे रखा है। R1 R2 R3। ठीक है, R1, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस, अगर टोटल निकालना हो तो पहले पैरेलल वाले का निकालना है। 1/R इजिकल टू R डैश लगा लो, इजिकल टू 1/8 प्लस, पैरेलल है ना, 1/12। ठीक है, ठीक है, R डैश आ गया। अब R इजिकल टू R1 प्लस R डैश, ये एक हो गया और एक ही हो गया। इन दोनों को 4.8 प्लस 7.2, इसका R1 का, R1 प्लस R डैश, R डैश मैंने पहले लिखा तो R डैश प्लस R1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 ओम। ठीक है, अब करंट अगर निकालना हो, V इजिकल टू आई आर, I इजिकल टू V अपॉन R। V कितना है, वोल्टेज 6, R कितना 12, I इजिकल टू 0.5 एम्पियर आ गया, I 0.5 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 निकालना हो, R2 कितने का, 8 ओम का है, R2 8 ओम पे निकालना है हमने। V इजिकल टू आई आर 0.5 गुना मल्टीप्लाई बाई 8। V अपॉन आई इजिकल V अपॉन आई। ठीक है, R1 पे निकालना है, सॉरी R2 पे निकालना हो तो R2 पे आप निकाल सकते हैं, R1 पे निकालना हो तो R1 पे निकाल सकते हैं।
ठीक है, R2 पे निकालना है 4 वोल्ट आ गया। अगर R1 पे निकालना है, R1 पे निकालना है तो V इजिकल टू आई आर, आई कितना 0.5, R1 7.2 इजिकल टू 3.6 वोल्ट। ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग होगी, करंट सेम होगा, और पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं और करके आप देख लेना, जैसा न्यूमेरिकल है। अब ये है सर्किट, ये दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इसका। तो कैसे निकाल लेंगे, ये भी पहले इसका निकाल लेंगे। R1, इसका R1 समझ लो पूरे का 1/10 प्लस 1/40 इजिकल टू 40। इसका 8 ओम आया, कितना 8 ओम इसका। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2। ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये कितना आया 2 प्लस 10 इक्वल टू 12 ओम। ये एक दूसरे के सीरीज में है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है मैंने आपको बता दिया। टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट V इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू V अपॉन आर। वोल्टेज कितनी दे रखी है 12 वोल्ट, अपॉन आर कितना टोटल 12, 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपने सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है कि इसमें कैसे करना है, इसको किस तरह से हैंडल करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आए, एक बल्ब ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है। ये जेड है, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई है। अब ये देखिए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बैटरी भी मैंने आपको दिखा दी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें एक्स वाई जेड पॉइंट के लिए
स्टेटमेंट दे रखे हैं। अभी कह रहा है नंबर 1, करंट इज एट जेड इज ग्रेटर देन वाई। करंट एट वाई इज ग्रेटर देन जेड। करंट एक्स इक्वल टू करंट वाई। अभी देखिए ये पैरेलल लग रहे हैं ना, तो इसमें करंट अलग अलग हो जाएगा और ये सेम टाइप के हैं। अब इसमें से स्टेटमेंट देखना है कौन सा ठीक है। ठीक है, करंट एट जेड, जेड ये इज ग्रेटर देन वाई। है ना भाई, V इज इक्वल टू आई आर, ये रेजिस्टेंस है, ये डबल रेजिस्टेंस है ना। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। वोल्टेज तो देखो सेम है, अभी रेजिस्टेंस ये दुगना हो गया इसका, एक इसका, तो इसका मतलब करंट घट जाएगा, रेजिस्टेंस दुगना रुपए। एट वाई इज ग्रेटर देन जेड, वाई में ग्रेटर होगा इससे, तो सही है, रेजिस्टेंस कम है, आधा इससे। अब कह रहा है करंट इज एक्स इक्वल टू द करंट वाई। एक्स और वाई का कभी इक्वल नहीं सकता, यहाँ ये है रेजिस्टेंस, यहाँ है नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस है तो कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। द करंट इज एक्स इज इक्वल टू करंट जेड, एक्स इज इक्वल टू जेड कैसे हो जाएगा, यहाँ पे करंट बटेगा और यहाँ पूरा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने सब बता दिया आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह से मैं आपको सेवाएं प्रदान करता रहूँगा। ओके बाय।